हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईपीओ इन्वेस्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के रिव्यू के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि सारी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली वे में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली 2010 में एक माइक्रो फाइनेंस सेंट्रिक एनबीएफसी के रूप में स्टार्ट हुआ था। अभी यह बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में प्रोमिनेंट इंक्रीज के साथ भारत का एक इम्पॉर्टेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 60 अरब रुपए से अधिक के एनबीएफसी 60 अरब रुपए से अधिक के स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में थर्ड नंबर पे आता है। ये बेसिकली यूपी और बिहार में अपनी सेवाएं देता है। इसके पास एक वेरियस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें माइक्रो बैंकिंग लोन है, रिटेल लोन है, होलसेल लेंडिंग है, हाउसिंग लोन है, ऑटो लोन है और गोल्ड लोन है। बैंक दूसरी सेवाएं जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, बिल भुगतान और तीसरे और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का भी मार्केटिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 830 बैंकिंग आउटलेट और 3.5 मिलियन कस्टमर के साथ बेसिकली यूपी और बिहार और ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों पर फोकस्ड है। अब अगर इस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 12 जून को ओपन होगा। 14 जून को आईपीओ क्लोज होगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 23 से 25 है। आईपीओ का साइज़ 500 करोड़ का है। इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह होगी और लॉट साइज इस आईपीओ का 600 है। आईपीओ का टाइम टेबल देखें तो जैसा बताया मैंने 12 जुलाई को वेडनेसडे को आईपीओ ओपन होगा और फ्राइडे 14 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 19 जुलाई को इसकी अलॉटमेंट होगी और 20 जुलाई को रिफ़ंड आ जाएंगे और 21 जुलाई को आज शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है इसकी 24 जुलाई की। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 14 जुलाई को 5 बजे से शाम 5 बजे से पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर लॉट साइज़ की बात करें तो 600 शेयर का एक लॉट है जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के लिए 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स 7,800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी 1,95,000। अगर आईपीओ कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम इसमें शेयर रिजर्वेशन है, मैक्सिमम रिजर्वेशन है। क्यूआईबी का कोटा 75% है, एचएनआई का कोटा 15% है और रिटेल के लिए 10% का कोटा रखा गया है। अगर कंपनी फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स और रेवेन्यू कंपनी के स्टीडली धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट में इनका डिप आया है लेकिन फिर से इन्होंने प्रॉफिट को रिकवर कर लिया है और मतलब लास्ट फिस्कल ईयर के हिसाब से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। और अगर इसके केपीआईज़ की बात करें और दूसरे जो सेम स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो इनका केपीआई अगर आप इसका ईपीएस देखें, जैसे इनका जो टोटल इनकम है उस इनकम के रेंज में देखें तो इनका टोटल इनकम है 2804.29 सीआर का और इस इनकम के रेंज में ये आईपीओ जो है ये फुल्ली प्राइस्ड है क्योंकि इस ईपीएस अगर आप देखें तो 4.52 का ईपीएस है, उसके ऊपर कंपनी 6x ले रही है यानी 6 का पी मांग रही है। और अगर आप इसी सेगमेंट में दूसरे स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को देखेंगे तो 16 का पी है, 19 का पी है। किसी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अप्रॉक्स सिमिलर पी है 6.93 का। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनमें सबका पी रेशियो इनसे ज़्यादा ही है, किसी का कम नहीं है। तो पी रेशियो के हिसाब से और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो पी आईपीओ फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। और बाकी और दूसरी चीज़ें आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो उज्जीवन थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है बिकॉज उनकी टोटल इनकम भी ज़्यादा है उत्कर्ष फाइनेंस से, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से।
और इस रेंज में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका पी 22 का है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है सेम इनकम रेंज में, जिसका टोटल इनकम साइज 1800 करोड़ का है, लेकिन उनका पी 13 का है। तो उस हिसाब से आईपीओ फुल्ली प्राइस्ड है। और अगर बात करें इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस की, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो स्ट्रेंथ को जहाँ तक समझते हैं तो कंपनी को माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट और रूरल सेगमेंट और सेमी अर्बन सेगमेंट में कंपनी पहले से ही मौजूद है, इसीलिए पहले से ही मौजूद थी, इसीलिए इनको उस पर्टिकुलर एरिया की पकड़ इनकी अच्छी है। और अगर रिटेल डिपॉजिट पर ध्यान दें तो कंपनी के रिटेल डिपॉजिट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट हुआ है। इनका जो रिटेल जो इनका जो डिपॉजिट्स है मार्च 21 में वो 75,000 मिलियन का था, जो बढ़ के मार्च 23 में 137 मिलियन का हो गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में एक क्रॉस सेलिंग में इनके पास एक बेहतर नेटवर्क है। और 31 मार्च 2023 तक इनके पास 26 स्टेट्स में और 26 स्टेट्स में इनका बैंकिंग आउटलेट है, जो 830 बैंकिंग आउटलेट है इनका। और उसके हिसाब से 253 इंडिया के 253 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। लास्ट 4 ईयर से कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। FY20 में अगर आप देखें तो 1406 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, जो कि FY23 में 2804 का हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि IPO फुल्ली प्राइस्ड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसके वीकनेस को देखें तो FY20 और 22 के बीच में आप देखेंगे तो बैंक के मार्जिन में इनका जो मार्जिन है उसमें गिरावट हुआ है। हालांकि FY23 में इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट कर लिया है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि क्या फ्यूचर में इस तरह का मार्जिन हमेशा सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ रेगुलेटरीज इश्यूज़ भी हैं इनके साथ। कंपनी ने जो RBI का जो इनका इंस्पेक्शन होता है उसका उन्होंने पालन नहीं किया है, और उसके कारण कंपनी के व्यवसाय पे कुछ प्रतिकूल कुछ इफेक्ट भी पाया है। और RBI ने जो इनके स्टेटरी ऑडिटर हैं उनको भी एक बार RBI ने प्रोहिबिट किया था, ऑडिट रोका था उनका भी, इनके जो स्टेटरी ऑडिटर हैं उनका ऑडिट रोका था। कंपनी का जो माइक्रो बैंकिंग जो इनका जो मेजर एरिया है और वो बिहार और यूपी के कस्टमर्स से है। जो इनके पास जो मेजर जो डिपॉजिट्स आते हैं और जो मेजर इनका जो वर्किंग रेंज एरिया है वो मेजरली बिहार और यूपी है। तो यदि इसमें कोई चेंज होगा तो उसके कारण बैंक के बिज़नेस पे भी असर पड़ सकता है। कंपनी ने NSD लिस्टिंग के समय इनका सेबी से भी कुछ रेगुलेटरी इशू है, जिसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसके सेटलमेंट के लिए। तो इस तरह के कुछ रेगुलेटरी इशू है। डिपॉजिट का सेंट्रिक है, मीन्स सिमिलर एक जगह से डिपॉजिट आए हैं। और लोन भी इन्होंने ज़्यादातर यूपी, बिहार और समवेयर इन महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया में इन्होंने लोन दिया है। तो ये कंपनी इसके थोड़े वीकनेस हैं। और उसके बाद यदि बात करें इसके GMP की, तो GMP आज का GMP जो है वो 16 रुपये चल रहा है। अगर आप अभी मैं हर दिन हमारे चैनल पे GMP की एक वीडियो पोस्ट होती है, आज की वीडियो पोस्ट हुई है, आप उसको चेक कीजिएगा। उसमें GMP आज का 16 रुपये का चल रहा है। तो 1600 शेयर के हिसाब से, एक लॉट के हिसाब से पर लॉट 9600 का प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि अभी 1-2 दिनों में या जब तक लिस्टिंग हो तब तक थोड़ा बहुत GMP ऊपर चढ़े या नीचे आए, बट उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बिकॉज पिछले 2-3 दिनों से इनकी GMP 13 to 16 रुपये चल रही है। अब जहाँ तक मेरी एनालिसिस की बात करें, मुझे जो समझ में आ रहा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो शॉर्ट श्योर अप्लाई कीजिए। बिकॉज देखिए, यदि इनकी GMP थोड़ी डाउन भी होती है, 9-10 रुपये तक भी आती है, तब भी आपको 5400 के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलेगा। और अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आप बताइए कि आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
चैनल सब्सक्राइब करके अगर आप बेल नोटिफिकेशन दबा देते हैं तो नेक्स्ट अपडेट आपके पास, अभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।